नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है तब से राहुल गांधी के झूठ को लेकर बीजेपी जमकर हल्ला काट रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए संसद में खड़े होकर एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने सबसे पहला संसद में बयान दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के शपथ ग्रहण में उनको न्योता मिल जाए, इसके लिए उन्होंने जयशंकर को अमेरिका भेजा। हालांकि खुद जयशंकर ने सामने आकर राहुल गांधी को जवाब दिया और उसके बाद फिर राहुल गांधी ने एक और बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि एक देश के रूप में हम विनिर्माण में विफल रहे हैं। हालांकि निशिकांत दुबे अब सामने आए, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मंशा है कि वो देश को टुकड़े टुकड़े कर दे, वो देश को पूरे भारत को विदेशों में बदनाम कर दे। इसी मकसद से राहुल गांधी संसद में खड़े होकर मोदी सरकार के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। तो आगे कुछ बताएं, उससे पहले निशिकांत दुबे ने क्या कुछ बयान दिया राहुल गांधी को लेकर, क्या जवाब दिया, वो आपको सुनवाते हैं। कि वर्षों बाद ये चौथा मेरा टर्म है। इस चौथे टर्म में मुझे पहली बार एक ऐसा लीडर ऑफ द पोजीशन दिखाई दे रहा है जो दुनिया में भारत कैसे कमजोर हो, देश के कैसे टुकड़े हो, किस तरह की विदेशी ताकतों के साथ मिलकर यहां की सोसाइटी को बरगलाया जाए, गलत बयानी किया जाए और इस पार्लियामेंट में 105 जो हमको मिला हुआ अधिकार आर्टिकल 105 में फ्री एंड फेयर डिस्कशन का, उस फोरम का मिसयूज करके पूरे देश को गुमराह किया जाए। इसीलिए आपके माध्यम से मेरा विपक्ष के नेता पर आरोप भी है और उनको चैलेंज भी है और आपसे आग्रह भी है सभापति महोदय कि मैं जितनी बातें कह रहा हूं उस सबको मैं ऑथेंटिकेट करूंगा और यदि राहुल गांधी जी में लीडर ऑफ द अपोजिशन में हिम्मत है तो वो सारी बातों को ऑथेंटिकेट करें, नहीं तो वो फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तीफा दें। सबसे पहला सवाल उन्होंने 6 ऐसे पॉइंट के, मैं 6 विषय पर जो है आपके सामने और पूरे देश को ये बताना चाहता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि दिस फोन इज नॉट मेड इन इंडिया, दिस फोन इज असेंबल्ड इन इंडिया, और ऐसे करके जो है उन्होंने फोन दिखाया सर, ये फोन ऐसे दिखाया सर। अब आप समझिए सर, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। कांग्रेस ने इस देश को किस तरह से विदेशियों के हाथ गिरवी रख दिया, यह मैं कहानी बताना चाहता हूं। यह मैं पेपर लेकर आया हूं सभापति महोदय। यह ITA 1 जब चिदंबरम इस देश के वित्त मंत्री थे, चिदंबरम जी इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर थे, 96-97 में इंटरनेशनल टेलीकॉम एग्रीमेंट ITA 1, यह पूरे देश को जानने का सवाल है। ITA 1 में उस वक्त केवल 14 कंट्री सिग्नेटरी थे, पूरी दुनिया में 195 कंट्री है। चाइना उस सिग्नेटरी नहीं था, उसका पार्ट नहीं था। लेकिन इस देश को बेचने के लिए जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, ये सब जो पूरी दुनिया में बनाते थे मैन्युफैक्चरर, यूरोपियन यूनियन के दबाव में इस सरकार ने और उस तत्कालीन वित्त मंत्री ने पैसे लेकर उस एग्रीमेंट को साइन कर लिया। और क्या साइन कर लिया ITA 1? कहा कि कोई भी कंपोनेंट आप लेकर आ जाओ, कोई भी कंपोनेंट हार्डवेयर का, इलेक्ट्रॉनिक का, टॉय का, कोई भी लेकर आ जाओ, 0% ड्यूटी लगेगी, 0% ड्यूटी। और जब आप वो एग्रीमेंट साइन कर लिए, धीरे धीरे करके सभी चीजों पर 0% ड्यूटी हो गई। टॉय पर हम नंबर 1 हुआ करते थे, खिलौने सभी चाइनीज आ गए। जो ये मोबाइल है, ये मोबाइल चाइनीज आ गया, इसके जो इक्विपमेंट है वो चाइनीज आ गए। आपने जब देश को बेच दिया, संजोग से ये पीयूष गोयल जी आ गए, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, तो रोपा पेड़ बबूल का आम कहां से हो? आपने देश को बेच दिया, गिरवी रख दिया। 2014 के बाद जब इस देश में माननीय प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा मेक इन इंडिया को आगे करेंगे।
तो निशिकांत दुबे साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में देश को गिरवी रखने का काम किया, देश को बेचने का काम किया, और राहुल अब संसद में खड़े होकर मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। अगर वो कुछ आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें सबूत पेश करने चाहिए, वरना नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ देना चाहिए। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, अब संसद में राहुल जितने भी बयान दे रहे हैं, आरोप लग रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, और उन झूठ को सबूतों के साथ बीजेपी संसद में एक्सप्लेन भी कर रही है। क्या आप राहुल गांधी पर जो ये आरोप लग रहे हैं उससे कांग्रेस बुरी तरह बैकफुट पर आ गई है? नहीं, राहुल गांधी क्या सीरियस पॉलिटिशियन हैं? क्या उन्होंने योग्यता के आधार पर ये लीडर ऑफ अपोजिशन का पद पाया है, या एक खानदान में जन्म लेने के कारण? क्या वो समझ है उनको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की, टेक्निकल नो हाउ की, दो देशों के रिलेशंस की? मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, मैं कुछ उदाहरण बताता हूं कि जब जब भारत पे कोई संकट आया है, जैसे अपने यहां सबसे पहले डोकलाम पे एक संकट आया था इंडिया चाइना को लेकर, वो राहुल गांधी चले गए थे काठमांडू, और जो नेपाल में जो चीनी दूतावास की जो महिला थी उसके साथ ये पब में नजर आ रहे थे। वो वीडियो वायरल डोकलाम के टाइम। जब गलवान घाटी की समस्या हुई तो ये दिल्ली में चीनी दूतावास चले गए और वहां मुलाकात की। बाहर आकर जब ये शोर हुआ तो इनसे पूछा कि क्या आप चीनी दूतावास गए थे? इन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं गया था। बाद में चीनी दूतावास के अधिकारी ने तस्वीरें जारी की, कहा कि हाँ भाई आए थे। आज तक इस देश को यह नहीं पता कि वो जो एग्रीमेंट साइन हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, वो क्या था। ये कहते हैं कांग्रेस की मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था। वो क्या था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? इस देश को पता है क्या? नहीं। कल 45 मिनट के भाषण में उन्होंने 39 बार चाइना का नाम लिया, और जब मैं पूरा स्पीच उनका सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था चाइना का कोई मिनिस्टर है जो आके अपने देश की उपलब्धियों को भारतीय संसद में बता रहा है कि देखिए हमने ये उपलब्धि हासिल की, ये उपलब्धि हासिल की। बाद में पता चला ये तो इंडिया का लीडर ऑफ अपोजिशन जो चाइना की तरफ से बोल रहा है। और जो भी इन्होंने बात की कि भारत में मोबाइल असेंबल होता है, क्यों होता है? निशिकांत दुबे जी ने बताया कि आईटीए एग्रीमेंट साइन किया था, पी चिदम्बरम ने कहा था कि जो भी आएगा सब हम 0% इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, लाओ मेरे देश में सब भेज दो, उसको हम ये असेंबल करेंगे। तो नींव तो वहीं डाली गई है। लेकिन पंकज जी, जब संसद में कोई आरोप लगाए जाते हैं, कहा जाता है कि उसके सबूत भी रखे जाते हैं, दस्तावेज भी रखे जाते हैं, अगर राहुल गांधी कोई बयान दे रहे हैं तो कुछ तो सबूत होंगे ना उनके पास? नहीं नहीं, राहुल गांधी इस देश के संविधान से ऊपर है, वो सुपर फैमिली है। वो कुछ भी बोल सकते, वो राजा लोग हैं। अब वो नहीं दिखाएगा सबूत, आप क्या कर लीजिएगा? तो फिर विशेषाधिकार हनन बनेगा ही उनके खिलाफ? कुछ नहीं बनता है भाई। ये बताइए, आज तक इसकी नागरिकता नहीं पता कि ये इंडियन है या ब्रिटिश है। सुप्रीम कोर्ट में लगा के रखी है याचिका। कोर्ट ने तो जवाब तलब करा है ना। अरे ब्रिटिश है कि इंडियन है, ये पहले यही साबित हो जाए ना, ये क्योंकि दोनों देशों की नागरिकता लेकर रखी है। दूसरी बात यह है कि बताइए कि इनको क्या जरूरत है काम करने की? ये तो जाएंगे कल को चुनाव में, मुसलमान भाजपा के खिलाफ दही देंगे, दलितों को कही देंगे कि संविधान खतरे में है, तो फिर काहे के लिए काम, काहे का ऑथेंटिसिकेशन? पढ़े लिखे होने की क्या जरूरत है? ये आदमी कल जो 39 मिनट का स्पीच में देता रहा भाषण, एक बार भी भारत के तरफ से, भारत के लिए या भारत के पक्ष में एक लाइन बोला? चाइना की तारीफ, यूरोप की तारीफ, भारत की बुराई, ये था सेंटर फोकस की नहीं। तो इसके क्या ये सच नहीं है? मैं बता रहा हूं, एक सेकंड। अरे क्या मकसद है, मैं आसान शब्दों में आपको बताता हूं। अमेरिका की एक है रेजिम चेंज मिनिस्टर, जो तख्ता पलट करवाती है। नाम है विक्टोरिया लुलेंड। जाके पिछले साल उज्बेकिस्तान में जिस वक्त वो थी, उसी वक्त राहुल गांधी वहां पहुंचे थे कि नहीं? क्यों पहुंचे थे वो मैं बाद में बताऊं। दोनों उसी वक्त वहां मौजूद थे। क्या ये सच नहीं है कि कल एक आंकड़े आए हैं, अमेरिका की तरफ से है, कि 2001 से 2024 तक अमेरिकी यूएसएड डिपार्टमेंट ने भारत में $3.7 बिलियन भेजे हैं। अच्छा। उसमें से $15 मिलियन सिर्फ सोरोस को भेजे गए हैं। क्या कोई बताएगा कि ये सोरोस $15 मिलियन क्या किया उसका? भारत में किसको दिया, कहां लगाया, किस मकसद से लगाया?
आरोप ये तो सिर्फ एक सोरोस सोरोस के की बात मैं कनेक्शन कर के रहा हूं। कांग्रेस से लगते हैं ना। संसद में भी बीजेपी ने जमकर आरोप लगाए थे कि सोनिया गांधी से सोरोस का संबंध क्या है। गिरिराज सिंह पोस्टर लेकर निकल गए थे। मैं खुद साफ साफ आपको बताता हूं। ये जो सोरोस है, इसका एक सोसाइटी, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन चलता है, जिसकी वाइस प्रेसिडेंट है अभी सलील शेट्टी। सलील शेट्टी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में खुद चल रहे थे पैदल राहुल गांधी के साथ। अच्छा। और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने इस देश में सैकड़ों एनजीओ को पैसा दिया, इसलिए कि मोदी सरकार को बदनाम करो, उनके खिलाफ आंदोलन करो और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो। पैसे इसलिए दिए जा रहे हैं, तुम लोगों को लेके आओ। पर इस बात के सबूत तो नहीं है, अमेरिका भी नकार चुका है। अमेरिका कहां? अमेरिका साफ साफ बोला ना कि पैसे दिए हैं। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी हुई है कि नहीं सोनिया गांधी और आंग सान सू की? अच्छा, दोनों। तो ये तो आरोप लगते हैं ना इस पंकज जी। आरोप नहीं है भाई, कागजात हैं इसके। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कौन करेगा? हाँ। आज जमानत लेके घूम रहा है पूरी गांधी फैमिली, आपको पता है कि नहीं? हाँ। वो यंग इंडिया और इनका जो अखबार था उस मामले में। हाँ, एक बार कोर्ट ने बुलाया, सुप्रीम कोर्ट ने 36 वकील गए थे, 36 वकील, जिसमें कपिल सिब्बल। आपको क्या लगता है गांधी परिवार को ऐसे ही जेल भेज देगा? इन्होंने पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना के रखा है। अच्छा। पूरा सैकड़ों एनजीओ काम करे। आपको क्या लगता है ये योगेंद्र यादव और ये सब तीस्ता सीतलवाड़ और नर्मदा बचाओ आंदोलन वाली मेधा पाटकर, इस देश में आप सैकड़ों मिशनरीज हैं ऐसे जो कि चला रहे हैं। एक एक मिशनरीज का 10-10, 20-20 एनजीओ चल रहा है यहां पे। वो तो जांच का विषय और सारे फिर जांच का विषय कह रहे हैं कि एक लाइन में सिर्फ भारत सरकार ने कहा कि भाई आपको ऑडिट कराना पड़ेगा कि कहां से बाहर से पैसे आ रहे हैं, आप सिर्फ हिसाब दे दीजिए। 20,000 एनजीओ बंद हो गए। अच्छा। क्यों बंद कर दिया उन्होंने? सिर्फ हिसाब ही तो मांगा था सरकार ने। तो कहां से देंगे हिसाब? कहा था कि भाई बाहर से पैसे आ रहे थे, धर्म परिवर्तन के मामले में खर्च कर रहे थे। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये परिवार वेटिकन सिटी के इशारे पर यहां बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करा रहा है, और ये ईसाई धर्म मानता है। लेकिन इस चीज के ना तो कोई सबूत है, ये तो सिर्फ आरोप है ना पंकज जी। तो आरोप के बिहाफ पर कहा जाता है तो नहीं, कौन सा सबूत है? ये क्रिश्चियन धर्म मानता है, इसके सबूत नहीं है। या फिर बाहर से जो एनजीओ से पैसा आता है उसके सबूत नहीं। धर्मांतरण वाला जो या जॉर्ज सोरोस बहुत गंभीर आरोप हो जाता है ना फिर। कैसे? अच्छा, क्या इस देश में क्रिश्चियन मिशनरियां धर्मांतरण नहीं करा रही? सैकड़ों सबूत है, सैकड़ों कोर्ट केसेस हुए। मैं ये बोल रहा हूं कि आखिर क्या रिश्ता है? आखिर ये जो राहुल गांधी हैं जब केरला जाते हैं तो उसी फादर के पास क्यों जाते हैं जो, और उसके पास जाके क्या बोलते हैं कि हिंदू धर्म में एक शक्ति का कॉन्सेप्ट है और हमारी लड़ाई उस शक्ति से है। हमारे यहां पता है हिंदू धर्म में आदि शक्ति मतलब, तो उसके साथ लड़ाई है तो खुद बोल रहा है ना आदमी। वो तो इस देश के लोग, अब मैं क्या बोलूं, इनको तो 2 रुपए सस्ता टमाटर, 3 रुपए सस्ता पेट्रोल और इस आटा, संविधान खतरे में, आरक्षण हटा देंगे, यही सब है बस। नहीं, कांग्रेस की तरफ से कहा तो गया था कि राहुल गांधी के बयान को गलत प्रेजेंट किया जा रहा है। वो इस तरीके की बात गलत ही इनके बयान को आज तक प्रेजेंट किया जाता है। ये बहुत होशियार आदमी है। इंडिया स्टेट से लड़ाई वाला बयान दिया, उसमें भी बोला कि वो तो सरकार को कोट कर रहे थे, लेकिन उन्हें उनके बयान तो सरकार कह देते ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन स्टेट में फर्क है। लीडर ऑफ अपोजिशन इंडियन स्टेट का हिस्सा है, सारी ब्यूरोक्रेसी इंडियन स्टेट का हिस्सा है। इंडियन स्टेट मतलब वो सिस्टम, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप बुरा करते रहिए, अनजाने में कुछ नहीं बोलता ये आदमी। बाहर से फंड लेके ये सब कुछ बोलता है। लेकिन अब जो संसद में खड़े होकर बोल रहे हैं, वहां से तो पूरा देश दुनिया सब सुनती है ना। संसद में आरोप लगाना, आप समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है मामला। तो क्या हो जाएगा? एक बार गया तो था 1 आध महीने के लिए सदस्यता, तो क्या हो गया? मैं हमारे यहाँ एक कहावत है, और मैं छोड़िए वो बोलूंगा तो आपत्तिजनक हो जाएगा। भारत में कानून कमजोर है, यहां बड़े लोगों को सजा नहीं होती। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाता है कि सरकार तो चुन चुन के बड़े ही नेताओं को जेल में भेजती है ताकि इसे कोई खतरा ना हो, कोई इस पर सवाल ना उठा पाए। फॉर एग्जाम्पल बताइए कौन सा बड़ा नेता को आज तक सजा हुई है? बताइए, आप बताइए ना इस पूरे देश में। हेमंत सोरेन जेल जाना और जमानत लेके बाहर आ जाए, जांच का पता सामना कर रहा है। मैं 7,000 करोड़ का घपला घोटाला कर दूं, जेल जाइए, 1 महीने में जमानत लेके बाहर आ जाऊं, चुनाव लड़ूं।
ये जेल जाना थोड़ी, जेल जाके बाहर आ गए, 1 महीने के अंदर जमानत करा के बड़े बड़े वकीलों की फौज उतार दी। मैं जो बार बार एक बात बोलता हूं कि जिस तरह जो इकोनॉमी में सुधार शुरू हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म, उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था इतनी बदली। एक बार जुडिशियल रिफॉर्म क्यों नहीं कर लेते? इस देश में जज सिर्फ 53 परिवारों के ही सदस्य क्यों बनेंगे और बाकी देश में कोई टैलेंटेड नहीं? क्या ये सच नहीं है कि एक बड़े बड़े वकील जो कि आजकल लगातार कांग्रेस का केस लड़ रहे हैं, उन्होंने उनका एक स्टिंग आया था जिसमें वो कह रहे थे एक महिला को कि मेरे जांग पे बैठे मैं तुम्हें खड़े खड़े जज बना दूंगा। कहा था या नहीं कहा था? हाँ, सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हुई थी काफी। अब यही तो मैं बता रहा हूं, इस देश में पता है गांधी परिवार एक सुपर परिवार है। और निशिकांत दुबे ने आज क्या कहा? यह परिवार आज कह रहा है चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। एमएस गिल साहब थे, वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। मुख्य चुनाव आयुक्त जिस दिन रिटायर कर रहे थे, अगले दिन रिटायर करने के अगले दिन कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और मनमोहन सिंह की सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन गए। ऐसा दूसरा उदाहरण कहीं दिखेगा क्या? ये आरोप तो बीजेपी पे भी लगते हैं, कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी हुई। बताइए बीजेपी ने कौन से चुनाव आयोग को तुरंत रिटायरमेंट के साथ ही अपने यहां का मिनिस्टर बना दिया? बताइए। चुनाव आयोग को तो नहीं बनाया। अरे कुछ आधार होना चाहिए ना। हाँ। एक और नवीन चावला मदर टेरेसा की तारीफ में एक आर्टिकल लिख दिया और वो सेक्रेटरी नहीं बनने वाला तो एक तो प्रमोट करके तुरंत चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। कौन सा नियम था वो? ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बने, वो राष्ट्रपति बनने के बाद बाहर आ रहे थे, इंदिरा गांधी कार का दरवाजा खोला। आदत थी ना, इंदिरा गांधी ने डांट के कहा आप तुम राष्ट्रपति हो, ये काम मत करो, लोग देखेंगे क्या करे। ओके सॉरी मैडम। वो तो मनमोहन को भी लेकर कहा जाता था कि मनमोहन को किस वजह से सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बना दिया, वो सब जानते हैं। क्योंकि वो विरोध नहीं कर सकते थे। ही वॉज ए ब्यूरोक्रेट। वो जो मालिक बोलेगा वो चुपचाप यस मैम नो मैम। उस देश में मनमोहन सिंह को बैठा के राज तो चलाया सोनिया गांधी ने। पंकज जी, एक और आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया प्रधानमंत्री मोदी पर, संसद में ही खड़े होकर कहा गया कि कितना भी सबूत दे दूं ना, हाँ, कितना भी सबूत दे दूं, इस देश में लोगों का एक तबका है जो कुछ नहीं मानेगा और वो तर्क कुतर्क करेगा, नहीं मानेगा इस परिवार के खिलाफ। भाई एक और आरोप लगाया गया राहुल गांधी की तरफ से कि ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो यहां से जयशंकर गए। जयशंकर को इसलिए भेजा गया ताकि मोदी को आमंत्रण मिल पाए, मोदी को निमंत्रण दिया जाए। आधार क्या है? कैसे बोल दिया? ट्रंप ने फोन करके बताया था कि आए थे जयशंकर। जानकारी राहुल गांधी को लगी होगी क्या? हाँ, राहुल गांधी को खूब जानकारी। ऐसे देखिए, ऑथेंटिकेट करना इसलिए को बोलते हैं, कुछ तो सबूत होगा, कोई तो बताओगे। व्हाइट हाउस अपने रिटन स्टेटमेंट में कह रहा है कि हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री से बात की है और उनसे मुलाकात फरवरी के लिए कहा है। इनविटेशन बकायदा आया है व्हाइट हाउस का यहां, और ये कह रहे हैं कि ये चले गए। ये अनपढ़, देखिए हर कोई स्लम्स का नहीं होता, कुछ लोग इस देश में पढ़े लिखे भी हैं। ये आदमी उसको टारगेट करता है जो कि बहुत ज्यादा, उसको पता ही नहीं कि क्या होता है। ये अशिक्षा का, अलोक में जागरूकता के अभाव का फायदा उठाता है। बताइए किस आधार पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़ा होकर ये बोल दिया? यही बात तो निशिकांत दुबे ने बोली है। यही बात निशिकांत दुबे ने इस देश के लोगों को पूछना चाहिए कि कैसे कुछ भी तुम बोल देते हो। भाई कुछ तो इसका बैकअप होगा ना। अब कुछ तो सबूत होंगे जो राहुल गांधी को दिखाने पड़ेंगे, वरना कार्रवाई का सामना करना होंगे नहीं, दिखाओ अगर है तो, और नहीं है तो गपचुप बसो, बैठो। खैर वो तो अब पार्टी जीती है, अब कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 99 सीटें जीती हैं तो उसका हक भी बनता है उस पद का, क्योंकि सारी पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी वही बनी हुई। पद के लायक कद भी होना चाहिए ना। किसी को भी उठा कर नहीं बैठाना चाहिए। सीरियसनेस, जरा तो सीरियसनेस होना चाहिए। कुछ भी नहीं बोल देंगे ना। कल को जाके ये बोल देगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चोर हैं, आप बोलिए कुछ तो सबूत होगा राहुल गांधी के पास, इसलिए तो बोल रहे होंगे। ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते आप। इस देश में नियम है, कानून है, कायदा है। कल को जाके इसको अगर हटा दिया जाएगा ना इसी स्टेटमेंट के लिए, तो सारे कांग्रेसी सड़कों पे आएंगे, कहेंगे कि देखिए लोकतंत्र का हनन हो रहा है, हमारे इतने बड़े नेता को हटा दिया। अरे तुम्हारा नेता खड़ा होकर बकवास कर रहा है, बिना किसी सबूत के कुछ भी बोले जा रहा है। मांग रही है बीजेपी तो खुल्लम खुल्ला सबूत मांग रही है कि सबूत दिए जाएं, और नहीं तो विशेष अधिकार हनन की कार्रवाई शुरू करेंगे।
हाँ करेंगे तो कोई बात नहीं, बोल देंगे कि लोकतंत्र खतरे में है, देखिए हमको हटा दिया। विदेशों में इतना जाके डिटेल्स पिछली में बार थोड़ी ना आरोप भी लोग लगाए जाते थे हैं। कि माइक बंद कर दिया जाता है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता संसद में। ये आरोप कहां लगा रहा था जाके विदेश में, कि वहां जब भी तो अपोजिशन को बोलने संसद की नहीं दिया शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया कि हर बार विदेशी चिंगारी लगती थी, लेकिन गनीमत है इस बार कोई विदेशी चिंगारी लगी नहीं है संसद का सत्र शुरू होने नहीं, से पहले। इस बार ट्रंप आया है, यूएसए डिपार्टमेंट के सारे फंड्स बंद कर दिए हैं। वहां डीप स्टेट हाय हाय कर रहा है और उसके खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया है। एलन मस्क वगैरह डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से, वहां से सप्लाई लाइन कट गया तो कहां से यहाँ पे मुद्दा आएगा। हिंडनबर्ग रिसर्च अपना पूरा ऑफिस ही बंद करके भाग गया। अच्छा, हाँ, हाँ, वो बोल दिया कि बंद कर दिया। हाँ, देखिए, मैं एक आम नागरिक की तरह, आप लोग जो है ना, इस देश के लोग अपने कास्ट, अपने रिलीजन की तरह सोचते हैं, इस देश के एक आम नागरिक की तरह सोचिए कि क्या ये आदमी सही है जो आरोप लगा रहा है, क्या उसके पास कुछ प्रूफ है? नहीं है, लेकिन चूंकि बोलना है तो बोल दिया कुछ भी आके। हाँ बिल्कुल। अब बीजेपी ने, पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी ने अब खुलकर राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी संसद में खड़े होकर मोदी सरकार पर तमाम आरोप लगा रहे थे, चाइना को लेकर आरोप लगाए और इसके साथ ही साथ मोदी के अमेरिका दौरे पर न जाने को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। लेकिन अब राहुल गांधी अपने आरोपों में खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने साफ कहा है कि राहुल गांधी अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो वो सबूत पेश करें, वो जनता को बताएं कि किस बिहाफ पर वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। और अगर वो सबूत पेश नहीं कर पाते तो संसद में बीजेपी के जो नेता हैं वो उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाएंगे और उनके खिलाफ आगे का एक्शन शुरू करेंगे। फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया और बीजेपी ने पलटवार किया, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।